ये है पृथ्वी का एक प्रतिरूप मॉडल सिस्मोग्राफ यंत्र को बनाया है। ये मॉडल है ज्वालामुखी का मॉडल। नमस्कार, मैं अजय राजपूत, पीजीटी इतिहास, जवाहर नवोदय विद्यालय नरसिंहपुर भूगोल पार्क में आपका स्वागत करता हूं। आइए मेरे साथ मेरा भूगोल पार्क देखिए। आइए, ये है पृथ्वी का एक प्रतिरूप मॉडल जिसे हम ग्लोब कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक ग्रिड है। आमतौर से इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अपने आप करके सीखें। यहाँ पर हमने चीज़ों को दर्शाने के लिए मैग्नेटिक प्लेट लगाई है। बच्चे को ये बता दिया जाएगा कि ये इक्वेटर है और बाद में उससे पूछा जाएगा कि इक्वेटर कहाँ है, उस पर आप अपनी प्लेट लगाएं। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, पीछे पृथ्वी का आंतरिक रूप दिया गया है। किस तरह से अंदरूनी लेयर हैं उनके बारे में, उनको हमने यहाँ पर भी दर्शाने की कोशिश की है। ये हमने भूपरिपट्टी बनाई है। ऊपर का ये मेंटल है। मेंटल के बाद ये कोर, आउटर कोर जिसे हम कहते हैं, और फिर इनर कोर बनाई है। ये भी निकाल कर बच्चा इनको दोबारा एडजस्ट करेगा ताकि वो सीख सके कि वास्तव में पृथ्वी कैसी है। यहाँ पृथ्वी के झुकाव को भी हमने इसमें दिखाया है। यहाँ पर हमने सिस्मोग्राफ यंत्र को बनाया है। सिस्मोग्राफ यंत्र भूकंप को मापने का एक यंत्र होता है। यहाँ पर एक रोलर लगा हुआ है जो चलता है और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, और साथ ही साथ ये एक ग्राफ को यहाँ पर तैयार करता है कि किस तरह से अगर थोड़ा भी कंपन इसमें आता है तो इसके ग्राफ में परिवर्तन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये सिस्मोग्राफ है। हमने यहाँ पर इसके फोकस को भी दर्शाने की कोशिश की है, एपी सेंटर कहाँ पर होता है। इस तरह से हमने एक मॉडल तैयार किया है। एक और मॉडल हमने यहाँ पर बनाया है। ये मॉडल है ज्वालामुखी का मॉडल। ज्वालामुखी जिससे आप सभी परिचित होंगे। ये पृथ्वी पर खुले छिद्र से लावा या मैग्मा के निकलने से बनता है। यहाँ पर हमने इसको बनाया है। ये मैग्मा हमने बहते हुए दिखाया है। ज्वालामुखी के बारे में मैं यहाँ थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। हमारी जो पृथ्वी है उसकी अंदरूनी सतह में गर्म पिघला हुआ मैग्मा भरा हुआ है, और ये मैग्मा जहाँ भी हमारी भूपरिपट्टी कमजोर होती है वहाँ से वो मैग्मा निकलकर और बाहर आ जाता है, और धीरे धीरे ये ज्वालामुखी की आकृति बन जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैग्मा चेंबर है और ये वेंट है। इस वेंट के माध्यम से मैग्मा जो है वो बाहर की तरफ आता है। ये मैग्मा का फ्लो है, या जिसे हम लावा फ्लो कह सकते हैं। जब ज्वालामुखी उद्भेदित होता है तो बहुत सारी धूल निकलती है और तेजी से ये उद्भेदित हो जाता है। अभी हमने पृथ्वी के बारे में देखा, हमने ज्वालामुखी के बारे में देखा। आइए अब हम चट्टानें कैसे बनती हैं उनके बारे में जानें। उसका एक मॉडल हमने यहाँ पर तैयार किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब लावा बाहर निकलता है तो आग्नेय शैल का निर्माण करता है, और बहुत सारे सेडिमेंट्स जब जमा हो जाते हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं, और यही आग्नेय शैल और अवसादी शैल जब ताप और दाब के कारण अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं तो ये कायंत्रित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ हमने 3 उनके प्रयोग किए हैं। यहाँ इग्निस रॉक का एक सैंपल हमने यहाँ लगा रखा है। ऊपर जो है वो इग्निस रॉक है, फिर यहाँ सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायंत्रित शैल के उदाहरण यहाँ हमने लगाए हैं। हमने वायु की दिशा को दर्शाने के लिए यहाँ पर कि वायु किस गति से किस दिशा में बह रही है, एक विंड डायरेक्शन को लगाया हुआ है। जब वायु इस विंड डायरेक्शन वाले बलून में आती है तो ये प्रदर्शित करता है कि वायु किस दिशा की ओर चल रही है। दिशाओं की जानकारी के लिए ये एक दिक्सूचक यंत्र हमने बनाया है, दिशा सूचक यंत्र है। और साथ ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वायु की गति किस तरह से है, उसको भी ये मेजर करने का एक यंत्र बना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वर्षा का मौसम है। इस वर्षा के मौसम में
वर्षा को कैसे मापा जाता है, इस भूगोल पार्क में एक वर्षा मापी यंत्र लगाया। वर्षा के इस मौसम में वर्षा को कैसे नापा जाता है, इसके लिए हमने यहाँ एक वर्षा मापी यंत्र लगाया हुआ है। ये जितनी भी वर्षा होती है वो इसके अंदर एकत्रित हो जाती है। एकत्रित होने के बाद हम इसको कैसे मेज़र करेंगे या इसको कैसे मापेंगे, तो इसमें एक हमारे पास मेज़र करने के लिए एक ग्लास यहाँ मौजूद है। इस ग्लास के माध्यम से जो भी वर्षा का जल इसमें एकत्रित हुआ है उस जल को हम इसमें डालेंगे और कितने मिलीमीटर वर्षा हुई है वो हमें यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। तीव्र गति से चल रही है और इस वायु से ऊर्जा बनाने के लिए हमने एक पवन चक्की बनाई हुई है। यहाँ पर विंड मिल बनाया हुआ है। ये विंड मिल पवन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।